इसके नीचे पानी बहुत बेकार है, लेकिन धरातल के ऊपर अभी जीरो है जी। हम अमन पसंद लोग हैं जी, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी को बैठने नहीं देंगे और अपना माइक नहीं देंगे। खाजा खेड़े के लोग गए थे, दुष्यंत जी को मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये नहरें हैं जी, मेरी भी वहाँ जमीन पड़ती, ये नहीं बनेगी। कल पुतला फूकेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन हम सरकार हमें कलेक्टर रेट से ऊपर रेट देना नहीं चाहती। साल 2 साल के अंदर हमारी जमीनें बिल्कुल पानी के बगैर खराब हो जाएगा। हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो अंदर का अंधकार में है। एजुकेशन का बजट अगर सरकार ने घटाया तो गलत घटाया है। सरकारें नहीं तेरे कम निकम्मे फिर कहेंगी बागी जम्मे, ये पंजाबी की काफ़ी प्रसिद्ध कहावत है और ये तब इस्तेमाल की जाती है जब सरकार अपने कामों को सही ढंग से नहीं करती है या उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शनों पे धरनों पे उतर जाते हैं। ऐसा ही एक धरना सिरसा के अंदर लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो मांगे हैं इसके अंदर रखी गई हैं और काफ़ी पुरानी मांगे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। पूरे की पूरा देश कृषि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आधारित रहता है और कृषि से आधारित काफ़ी चीज़ें विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन जब ये अर्थव्यवस्था थोड़ी बिगड़ती है तो सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को समस्या आती है। ऐसे ही हमारे कुछ किसान भाई हैं जो धरने पर बैठे हैं और अब उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम सुखप्रीत है, आप देख रहे हैं N1 लाइव हरियाणा। तो हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हीरा सिंह, गाँव नटार, ये 15 गाँव की संयुक्त कमेटी का प्रधान। तो कितने दिन हो चुके हैं इस धरने को और क्या क्या मांगे हैं इस धरने के अंदर? आज जी 10वां दिन हो गया जी, हम लगातार बैठे हैं और ये धरना हमारा निश्चित काल का है जी। ये हमारी मांगे हैं जी, 2011 में हम मांगे डिमांड की थी, क्योंकि हम किसान लोग हैं, खेती पर निर्भर है और खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ के वाटर लेवल बहुत गहरे हो चुके हैं, 350 फुट वाटर लेवल और 500 फुट में मोटर चल रही है जी। इसके नीचे पानी बहुत बेकार है। जो अब पानी हम उठा रहे हैं 500 फुट से उठा रहे हैं, ये पानी भी ना पीने योग्य है ना खेती योग्य है। हमने ये डिमांड की थी कि जो घग्गर नदी में पानी आता है, फ्लडी वाटर बरसात का, ये पहले डुबोता है लोगों को, इससे हमें चैनल निकाले जाए। चलो जी, किसी कारण 2009 से शुरू हुए और 2014 में हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया जी। तो 2014 में तैयार होने के बाद 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका पैसा अनाउंस कर दिया गया जी। ये 2 खरीफ चैनल है जी, दिगतानिया फर्स्ट व सेकंड और दूसरा बमूर सलारपुर चैनल है जी, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा 54 करोड़ 6 लाख रुपया मंजूर हुआ है जी। दिगतानिया खरीफ चैनल का 12 करोड़ 26 लाख मंजूर हुआ था उस टाइम बमूर सलारपुर माइनर का जी, लेकिन धरातल के ऊपर अभी जीरो है जी। हम बार बार मांग करते हैं, बार बार हर विधायक, MP, मंत्री मनोहर लाल जी से भी हम 3-4 मीटिंग कर चुके हैं जी, लेकिन अभी तक हमारा ये प्रोजेक्ट बीच में लटका रखा है जी। तो अभी तक आपने किस मंत्री के अंदर इसको संज्ञान में लाए हैं, किसको आप ज्ञापन सौंप चुके हैं? पिछले 12वें महीने की हमने 11 तारीख को ज्ञापन दिया था DC के माध्यम से CM साहब को। उसके बाद हमने धरने पर बैठना था। हमने धरने को डिले किया, 11 तारीख को बैठना था। डिले करने का ये कारण था कि एक तो 26 जनवरी हमारा बहुत त्यौहार है जी, दूसरा लोहड़ी का त्यौहार पर्व था, तीसरा हमने ये सोचा कि राम मंदिर का वो चल रहा है, इसलिए हम अमन पसंद लोग हैं जी। ये 15 गाँव के लोग, क्या ये सरसे के सारे लोग अमन पसंद है, इसलिए हमने उस टाइम धरने को डिले किया। और उसके बाद फिर हमने ज्ञापन दिया SDM साहब को कि हम 29 तारीख को धरना पे बैठेंगे। 29 तारीख को हम धरने बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी अभी तक। एक बार तहसीलदार साहब से हमारी कल मीटिंग हुई है, तहसीलदार साहब आए, उसने SDM साहब से मीटिंग कराई, लेकिन जीरो है जी। तो विपक्षी नेताओं में से अभी तक कोई नेता यहाँ पर पहुँचा? हमारी 15 गाँव की समिति का एक ठोस निर्णय है और हमारी कमेटी को अच्छे तरीके से बनाया है और ये सभी ने ये निर्णय लिया था, यहाँ पर हमारा जो धरना स्थल है इसके ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी को हम बैठने नहीं देंगे और अपना माइक नहीं देंगे। तो जैसे कि सिरसा की अगर बात करें, जो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला वो यहीं के रहने वाले हैं, बिजली मंत्री का भी जो गृह क्षेत्र है वो यही है, तो आप अपनी मांगों को लेकर उनके पास गए? दुष्यंत जी के पास हमारे कुछ थोड़े 15-20 दिन पहले दुष्यंत जी के पास गए थे हमारे कुछ गाँव के लोग। हमारी कमेटियों ने हमने पावर दे रखी है भी, जो आदमी जिस भी पार्टी से जुड़ा है वो अपने लिंक के, अपने बिहार के हिसाब से उनके पास जाए और इसकी डिमांड करे। ये पीछे थोड़े दिन पहले खाजा खेड़े के लोग गए थे, दुष्यंत जी को मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये नहरें हैं जी, आपकी सरकार द्वारा पास हुई है, 10 साल हो गए आपके सरकार को और आपके CM अनाउंसमेंट है तो इसको बढ़ाया जाए। वहाँ से भी रिस्पॉन्स ऐसा आया था कि मेरी भी वहाँ ज़मीन पड़ती, ये नहीं बनेगी।
तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो? हम वेट कर रहे हैं जी मंडे तक। कोई यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, एमपी हैं या बीजेपी सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमसे टाइम लिया कि हम जाएंगे, आपके बारे में बातचीत करेंगे। अगर वो कुछ हमें करते हैं हमारे लिए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हमने अनाउंस कर दिया है, आपके माध्यम से अनाउंस कर दिया है कि अगली शनिवार को हम गांव में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे सबसे, क्योंकि शांति प्रिय लोग हम स्टार्टिंग ग्राउंड लेवल से करेंगे। हम 15 के 15 गाँव में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उसके बीच में हमारी लेडीज़ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हम होंगे, और सबको बताएंगे कि 2 बार बीजेपी सरकार को हमने वोटें दी और बहुमत से जिताया, और लगातार 10 साल इनके सरकार होने के बावजूद इन्हीं के द्वारा अनाउंस किया पैसा, इन्हीं के द्वारा अनाउंस की नहरें अभी तक नहीं निकाली। तो आने वाले समय में हम इनको दिखाएंगे कि वोटें कैसे मिलती हैं और पब्लिक क्या जवाब देगी। जैसे कि किसान आंदोलन की बात करें, उसको काफ़ी लंबा समय लग गया था जीतने पे, और उसके अलावा उसके अंदर काफ़ी किसानों को की जान भी गई थी। तो क्या लगता है सरकार आपकी चीज़ को कब तक मानेगी और कितना बड़ा आपको इसको लंबा लेकर चल रहे हैं आप? हम तो इसको जी परमानेंट है, अनिश्चितकालीन धरना है जी, अनिश्चितकाल के लिए बैठे हैं। ठीक है जी, सरकार 13 महीने तक, 15-16 महीने तक उस लंबा चला था आंदोलन, लेकिन हमारे पास सभी जो जत्थेबंदियां हैं, BKU है या जितने भी हैं, ये सारे हमारे पास आए हैं, लेकिन हम सभी को ये कहा है, उनकी हाजिरी लगा ली। वो कहते हैं हमारा समर्थन लो और हम तुम्हारे साथ हैं, कल पुतला फूकेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन हम फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ, हम नहीं चाहते कि किसी को कोई डिस्टर्बेशन हो और किसी को कोई तंगी होगी। हम रोड जाम करेंगे तो हमारे भाई रोडों पर जाएंगे, हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें समर्थन सभी दे के गए, बड़ी बड़ी पार्टियाँ दे के गई, जितने भी है ये किसान मोर्चे है ना, सभी दे के गए, लेकिन अभी उनको हमने नंबर नोट कर लिया और उनको ये कहा जिस दिन जरूरत होगी बुलाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल ये नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी का समर्थन लेंगे और सभी को बुलाएंगे, नेशनल लेवल तक की जितनी भी ये किसान जत्थेबंदियां हैं जी। और नेशनल लेवल की जैसे चड़ोनी ग्रुप है, टकेत ग्रुप है, तो उनकी तरफ से पर्सनली कोई आया आपकी जो समर्थन के लिए फोन? चडोनी ग्रुप के भी आए हैं, अपने लखविंदर सिंह औलख आए हैं, बलवीर सिंह जी आए हैं, मेरे पास सभी के नाम नोट हैं, सभी आए थे। हमारे पास 15 ग्रुप के हाई लेवल के भी आए हैं जी, और फ़ोन भी आते हैं, और फ़ोनों के ऊपर सिर्फ यही कहते हैं कि कुछ समय दो हमें, कुछ समय बाद हम सभी को बुलाएंगे, एक दिन ही सारा कुछ जाम करेंगे जी। हमारे साथ कुछ और किसान साथी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राम प्रकाश है जी मेरा नाम, राम प्रकाश बाम्बू। तो ये समझ क्या दिक्कत आ रही है, सरकार मांगों को क्यों नहीं मान रही है अभी तक, और ऐसा क्या सरकार के मन में समस्या है या उलझन है जो वो उस मांग को पूरा करने में इतना समय लगा रही है या सोच रही है? सरकार कलेक्टर रेट से ज़्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है जी। असलियत ये बात है, हम बाजारी भाव हमारी ज़मीन का जो है वो लेना चाहते हैं। ये 15 साल पुरानी स्कीम है हमारी, और हुड्डा के टाइम में जो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी उसमें 10 कार्य थे, जिसमें से एक कार्य है हमारे नहर का भी था हुड्डा के टाइम, उसमें बाकी काम सिरे चढ़ गए, ये काम हमारा लट गया, आज तक सिरे नहीं चढ़ा। उस टाइम कलेक्टर रेट तो 15-16 लाख थे, जबकि बाजारी भाव 11 लाख थे, तो हम देने को उस टाइम तैयार थे। अब क्या है कि कलेक्टर रेट तो 15 हो गया, और हमारे जो बाजारी भाव है वो 30 लाख हो गया, कम से कम, मतलब 35 तक भी है। तो हम ये चाहते हैं जो असल में हमारी ज़मीन का भाव है वो हमें रेट दे दे, हम सरकार को ज़मीन देने को तैयार है। सरकार हमें कलेक्टर रेट से ऊपर रेट देना नहीं चाहती, इसलिए ये सारा रुका पड़ा काम। असलियत बात ये है जी। तो अभी तक जो है आपने बोला कि ये धरना है निश्चितकालीन तक चलेगा, तो आपके धरने में मतलब क्या सारे किसान जुड़े हुए हैं या उसके अलावा युवा वर्ग हैं? क्योंकि किसान के अंदर जो कहते हैं कि किसान के बच्चे कुछ नौकरियों में भी लगे रहते हैं, क्या लोग अपनी नौकरियों को छोड़ के भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, हम नौकरियां छोड़ के तो नहीं जुड़े हुए, पर जमींदार 15 गांव के दिन रात, हमें लगभग 10 दिन हो गए जी, 10वां दिन है लगातार यहाँ लगभग जमींदार 15 गांव के आ रहे हैं। हमारे अब आने वाली पीढ़ी में पानी में हमारा जो वाटर लेवल है लगभग 400-450 जा रहा है। हमें अब अगर ये लास्ट है हमारा, ये बिल्कुल 1-2 साल के अंदर हमारी ज़मीनें बिल्कुल पानी के बगैर ख़राब हो जाएंगा। अगर हमें ये पानी नहीं मिला तो हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो अंदर का अंधकार में है।
हमें इस चीज़ की चिंता सताई जा रही है। सरकार हमारी अगर यूथ के हम फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, वो एजुकेशन पे जुड़ा होता है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि अभी जो बजट आया है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन एजुकेशन का जो बजट है उसको कम किया गया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? वो भी कम नहीं होना चाहिए जी। एजुकेशन भी ज़रूरी है, बच्चों की एजुकेशन के बगैर तो खेती भी अगर अब तरीके से ना की जाए तो उसमें भी अनाज पूरा नहीं होता। एजुकेशन का तो बजट जो अगर घटाया तो इन्होंने गलत घटाया है। एजुकेशन तो सबसे पहले है बच्चों की। हमारी ज़मींदारा तो हमें हमारा धंधा है तो उसको तो हम महत्व देंगे, पर एजुकेशन बच्चों की हम पहले उससे पहले हम उसको प्राथमिकता देना चाहते हैं। एजुकेशन का बजट अगर सरकार ने घटाया तो गलत घटाया है। किसानों की ये लड़ाई कितनी लंबी रहती है वे तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था उसे काफ़ी लंबा समय लग गया था सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में। और हमारे साथ कुछ और किसान साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम भोजा सिंह है जी, गांव चौरजा से हूँ, रिटायर्ड थानेदार भी हूँ। तो ये मोर्चा हमने इस ठंडी पानी के लिए यहाँ लगाया है किसानों ने। हमारे जो नहरें ये इन्होंने पहले 19 में हमारा बजट भी पास कर दिया इन्होंने, पैसे भी आगे यहाँ खाते में, बल्कि ये उसके बाद भी इन्होंने ये जो नहरें निकाली नहीं है, अभी तक पेंडिंग पड़ा है। कद बनावेंगे कद नहीं बनावेंगे, इसलिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। भाई हमारे को पानी दो, हम तो पानी मांग रहे हैं। पानी आ जाएगा तो हमारा ज़मीनों को पानी लगेगा, सिंचाई होएगी, नहीं तो हम तो बेकार हो रहे हैं। ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी तो कहीं और जाना पड़ेगा हमारे को। तो बच्चे भी हमारे इसी तरह, बच्चे भी उनका भविष्य भी नहीं है। बच्चों का भविष्य बनेगा, जब हमारे कुछ फसल होगी तो हमारे बच्चों का भी सुधार होएगा, हमारा भी उनके साथ हमारा भी सुधार हो जाएगा। जितनी ज़िंदगी हम थोड़ी ज़िंदगी बची है, पता नहीं कितने के साल जीना है, पर हम इस बात से दुखी हैं कि हमारे को पानी नहीं मिल रहा। पानी के लिए हम तंग हैं। पानी आएगा जब हमारा कोई सुधार होएगा जी, नहीं तो हम घर बार छोड़ने को तैयार हो रहे हैं जी। पिछली बार किसान आंदोलन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग की गई थी, डिप्टी सीएम के घर के बाहर, बिजली मंत्री के घर के बाहर। तो आपका भी कुछ आगे है कि उनके घर का घेराव करने को लेकर ऐसा? नहीं, हमारा प्रदर्शन तो शांति प्रिय है जी। हम तो शांति आखिर तक शांति बनाए रखेंगे। ये सरकार मंजूर कर गई तो हमें कहीं धरना उठाना ही नहीं पड़ेगा, ना हम जाएंगे कहीं। हमारे को पानी मिल जाए, पानी मिलने पर ही है सारा कुछ है जी। ना होगा तो पड़ेगा। हाँ जी, अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी हमारे को जो करेगा तो हम इनका ग्राफ भी करेंगे, सारा काम भी करेंगे हम। आखिर तक इनको देखेंगे भाई कितने की ये वो है ना, इतनी बू है इनमें, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर फिर भी हम, हमारा जत्था कामयाब है, हमारी संघर्ष समिति जो है हम कामयाब भी है इसमें। हम धरना प्रदर्शन सारा कुछ करेंगे, फिर धरना भी देंगे। वहाँ तक जाना पड़े तो इनकी कोठी साथ ही है, 20 क्रम पे है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये अफसर बैठे, हमारे अफसर भी नहीं सुनते कुछ। जैसे आपने बताया कि आप रिटायर्ड थानेदार रहे हैं, तो आपके टाइम पे भी धरने होते होंगे, तो उस टाइम कैसा पॉलिटिकल प्रेशर होता था पुलिस के ऊपर? तो पॉलिटिकल प्रेशर जो काफ़ी होता था, हमारे अफसरों के ऊपर होता था। अफसर हमारे पे डालते थे, तो हमें तो इनमें जो जनता में रहने वाले थे, हम तो वहाँ तक, हमारे वो लेवल छोटा था, वहाँ तक जाते थे। हमारे तक तो इतना दबाव, हमारे पे अफसर ही दबाव देते थे भाई ये काम करना है, हम उसी तरह फिर करना पड़ता था हमारे को। सरकार इनको तो कहती थी, सरकार हमारे एसपी को आगे तक पहुँचाते, डीएसपी होते थे उन तक। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो आदेश आते थे हम उन आदेशों की पालना करते थे। तो क्या अभी लग रहा है कि पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर डाला गया यहाँ से धरना उठाने के लिए, प्रशासन के नहीं, ऊपर? अभी तक पुलिस का तो कोई हमारे पे दबाव नहीं है, अभी तक ना कोई बात आई है। बाकी जो कोई आएगी तो फिर उसके बाद तो अगली बात जो संघर्ष समिति हमारी बनी है उस टाइम सोचेंगे, सोच के करेंगे जो काम करेंगे। एक दिन एसडीएम साहब ने हमें बुलाया था, भाई आप मतलब यहाँ से धरना कैसे उठाओगे। हमने तो यही कहा था जी, भी हम जब तक हमारी हमें बाजारी रेट दे दो, हम उसी दिन चले जाएंगे। हमारी मांग मान लो नहीं, इतने तक ये धरना जारी रहेगा, हमने ये कहा।
तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इस धरने को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। और उनका जो धरना है वो अभी तो शांति प्रिय ही है, अगर सरकार नहीं मानती है तो शायद वो अगला कदम उठाएंगे। आप अपने सुजेशन है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को अगर फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियो या अपडेट के लिए N1 लाइव हरियाणा के साथ जुड़े रहें।